What are the 5 habits every UPSC CSE aspirant should adopt? कि आप अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट हैं. जो सबसे मेजर कैरेक्टर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए जो होना चाहिए, दैट इज दैट परसिवियरेंस, दैट ग्रिट, है ना. और वो कंसिस्टेंसी कि मैं कंसिस्टेंटली अपने पूरे 1 साल, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, जितने भी टाइम हो उतने टाइम मैं मेहनत करूंगा. आई विल कीप ऑन वर्किंग टिल दैट टाइम. And yes, consistency is something that differentiates you from others. But then what is in our hand is putting in our hard work consistent. पढ़ाई इनफ नहीं होती, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. उसके लिए ज़रूरी है कि आप परसिवरेंस रखें, मतलब अप्स डाउन्स हर समय पर एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ पढ़ाई को मेंटेन रखिए, तभी शायद कम अटेम्प्ट्स में आपका सिलेक्शन हो पाएगा. एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं. तो हार्डवर्क एक दिन वाला नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट, एक डेली हार्डवर्क चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि चलिए 2 दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन चलो ठीक है हो गया. ये हर दिन का हार्डवर्क है. There is no second to hard work. Victory has always been a cause that you create and not an effect. You can't aim to get into top 100 and then not work, completely leave portions of the syllabus and go and sit in the exam. Hard work beats talent when talent does not work hard. Even if we are not very talented as per the societal standards, if we are very hardworking, we can overcome that. न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी चाहिए. 60% of prelims will come from newspaper. 60% of mains will come from newspaper and interview is newspaper based. सब इतना ज़्यादा percentage is dedicated to newspaper only. How can we reduce time limit? And it takes time. And it takes time for everyone. And you have to give newspaper that much respect. You can't cut down time. तो फोर्थ, यूपीएससी के जो सिलेबस है एंड पास ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार देखिए ज़रूर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे ना तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. यही स्मार्ट वर्क है. I was continuously devoting my time towards practicing questions from past years that UPSC had asked in the examination. That give me an idea about what kind of questions, about what kind of depth I'm required to go into when I'm preparing for prelims. जो आप चीज़ पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. जो सिलेबस में है यू हैव टू रीड. व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देन यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड. काफ़ी लोगों की ये दिक्कत रहती है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव टू रीड. Until and unless you see the previous year papers, you are not going to realize that fact. So that is very important. That makes you understand how to approach things. जो आप sources पढ़ रहे हैं उनसे कैसे पढ़ें. एंड फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जस्ट रिमूविंग ऑल द एक्सटर्नल नॉइज विच आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू. Surround yourself with positivity. Stay away from negativity. जो भी आपके दोस्त हैं, relatives हैं, if you get negative vibes from them. आपको वन एंड ओनली यूपीएससी को प्रायोरिटी बना के चलना है फॉर द कंप्लीट 1.5 years. उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. फेलियर का बर्डन ले लो या रिग्रेट का ले लो, अगर आप अभी डिसिप्लिन्ड हो तो आपको बर्डन आएगा, डिसिप्लिन का बर्डन आएगा, बट वो बर्डन बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू रिग्रेट का बर्डन. करेजियस होना चाहिए, हमारे अंदर करेज होनी चाहिए. और सबसे बड़ी करेज ये होनी चाहिए कि हम हमारी जो गलतियाँ हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करें. क्योंकि नॉर्मली हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें नेगेट करते रहते हैं, उन्हें दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं, किस्मत के ऊपर थोप देंगे, भगवान के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर थोपते रहेंगे. मगर हमारी जो गलतियाँ हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि तब एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं.